साथियों नमस्कार। साथियों, कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, जो हजारों की तादाद में मैसेज मेरे पास में आ रहे हैं कि सर ये बताएं कि फिटमेंट फैक्टर 3.86 होगा या फिर 2.64 होगा, 5 दिन बाद कितनी बढ़ सकती है सैलरी। तो 1 जनवरी 2026 में सिर्फ अभी बचे हैं 5 दिन, तो उस हिसाब से ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा और आपसे भी निवेदन करूंगा कि पूरा वीडियो आप भी देखें। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना, सैलरी में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होगी, 2.64 फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों के लिए उचित है या नहीं है। इन्हीं सभी सवालों के जवाब मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की नजर अब 8वें वेतन आयोग पर टिकी है, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 को 7वां वेतन आयोग खत्म हो रहा है। और गूगल ट्रेड्स पे भी आप देखोगे तो पिछले दिनों इसके ऊपर जो बढ़ोतरी हुई है, और सिर्फ 12 घंटे में 200% सर्च की बढ़ोतरी हुई है कि हर एक कर्मचारी पेंशनर गूगल से भी सवाल पूछ रहा है कि कितनी बढ़ोतरी होगी, क्या फिटमेंट फैक्टर होगा। माना जा रहा है कि 5 दिन बाद यानी 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी और फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा। इसी को लेकर तस्वीर साफ है कि उनका कहना तस्वीर साफ है, सैलरी में बढ़ोतरी फिटमेंट। पहला सवाल यह है कि क्या फिटमेंट फैक्टर 3.86 तक जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है, सरकार के हाथ में सब कुछ है। अगर वो देश की जीडीपी, देश के बाजार को गति देना चाहती है तो फिटमेंट फैक्टर बढ़ाओ। फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा तो कर्मचारियों की जेब में पैसा आएगा, और कर्मचारियों की जेब से वो पैसा बाजार में जाएगा तो बाजार ऊंचा होगा। तो साथियों, अब बात अगली यह है कि फिटमेंट फैक्टर रह कितना सकता है। फिटमेंट फैक्टर रह सकता है 2.86 के करीब अभी तक की जो सारी मीडिया को हम देख रहे हैं, क्योंकि 2.86 से कर्मचारियों की जेब में कुछ पैसा आ रहा है। उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ILC की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि 3 जनों के परिवार में एक महीने में जो खर्च हो रहा है वो 41,000 रुपये से ऊपर हो रहा है। 41,000 रुपये से ऊपर हो रहा है। तो 41,000 रुपया करने के लिए, मतलब न्यूनतम वेतन अगर 18,000 रुपये, तो 41,000 रुपया करने के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.28 से ऊपर जाना चाहिए। और फिर कर्मचारी की जेब में कुछ पैसा भी बचना चाहिए, आने वाले समय के लिए इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए, तो वो फिटमेंट फैक्टर ऊपर जा सकता है। इसमें एक चीज मैं और भी कहूंगा कि जो कर्मचारी संगठनों का अगर सरकार पे दबाव है तभी ये चीजें हो सकती है, अन्यथा सरकार तो क्या पता भाई 1.83 भी दे दे, तो उस चीज के लिए भी महत्वपूर्ण है। फिटमेंट फैक्टर 2.64 पे भी बहुत सारे मीडिया दिखा रही है, हो सकता है 2.64 भी हो सकता है। कुछ विशेषज्ञों ने भी इसके ऊपर अपने आर्टिकल लिखे हैं। रीजनेबल है, जिसमें सरकार को भी दिक्कत नहीं होगी और कर्मचारियों को राहत मिलेगी। अब चर्चा यह है कि अगर फिटमेंट फैक्टर 3.86 हुआ तो लेवल 1 84 से लेके लेवल 18 तक सैलरी कितनी बढ़ेगी। ये चीजें तो अलग है, आप किसी भी फिटमेंट फैक्टर से आप गुणा कर लो, आपकी निकल आएगी, नया वेतन भी निकलेगा, नया पेंशन भी निकलेगा। अब कर क्या रहे हैं करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशन में बैठ के, वो पूरे दिन ये गोदी मीडिया की खबरें देखते हैं और कैलकुलेटर लेके वो अपना वेतन और पेंशन को प्लस माइनस करते रहते हैं। तो फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है, वहीं से आपका वेतन और पेंशन आगे चलेगा। साथियों, अब अलग अलग हम चीजें देखें तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि अब इतना एकदम लोगों की जिज्ञासा कैसे बढ़ गई। साथियों, अगर हम ये देखें कि आज के दौर में जो महंगाई चल रही है, उस हिसाब से अगर एक कर्मचारी है तो उसकी जेब बिल्कुल खाली होती जा रही है। अगर मैं न्यूनतम वेतन 18,000 रुपया किसका न्यूनतम वेतन है चपड़ासी का, 18,000 रुपये में वो गुजारा ही नहीं कर पा रहा। अगर मैं बात करूं जिसका न्यूनतम वेतन 40,000 रुपया है, या कोई प्राइमरी टीचर है जिसका वेतन 13-14 साल की सर्विस के बाद में 90,000 हो रहा है, तो उसकी जेब में भी पैसे नहीं।
क्योंकि ज्यादा वेतन है तो उसके बच्चे ज्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अच्छे स्कूल पूरा पैसा निचोड़ भी रही है। अब वो शहर में भी रह रहा है तो शहर में भी आपने पता ही है दूध का रेट क्या है, अनाज का रेट क्या है, बिजली का रेट क्या है, सारी चीजें तो महंगी हैं, तो गुजारा तो नहीं हो रहा है। ये तो सच्चाई की बात है, ग्रामीण क्षेत्र में भी नहीं हो रहा। अगर मैं बात करूं जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, अगर दिल्ली के 100 किलोमीटर के दायरे में भी, तो आज ग्रामीण क्षेत्र तो रहा ही नहीं, वो शहरों की तरह ही हो गए। अच्छे रोड हो गए, सारी चीजें हो गई, लोगों ने गाय भैंस रखना छोड़ दिया, सब मोल का दूध पी रहे हैं। तो उसमें भी जो आमदनी थी वो बट गई, खर्चे और बढ़ गए। पहले क्या होता था कि जो भी सामान था, सब्जियां थी, दूध था, वो घर का हो जाता था। तो आज वो चीज तो निकल चुकी है। आप किसी भी गांव में जाके देखो, गांव में आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो गाय भैंस पाल रहे हैं। यहाँ तक खेती भी ठेके पे उठवाने लग गए हैं, क्योंकि अब सबका रुझान थोड़ा नौकरी की तरफ है, चाहे चपड़ासी की मिल जाए, क्योंकि नौकरी के बगैर तो शादी भी नहीं हो रही। आपके पास में 10 किले हैं तब भी शादी नहीं हो रही, पर आपको अगर डी ग्रुप की भी नौकरी मिली हुई है तो शादी भी हो रही है। तो कई चीजें समय के अनुसार बदलती हुई जा रही है। तो इसलिए जो फिटमैन फैक्टर है, अगर वो 2.86 भी जा रहा है तो कोई भारी बढ़ोतरी नहीं है, सिर्फ 15,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी न्यूनतम वेतन वाले को। तो वो 15,000 रुपये में ऐसा तो नहीं है कि वो मकान की कोठी बना लेगा, आल्टो गाड़ी को फॉर्चूनर गाड़ी में बदली कर लेगा, एक जो लोकल स्कूल है वहां से उठा के वो महंगे स्कूल में अपने बच्चों को डाल देगा, नहीं। तो कम से कम जो फिटमैन फैक्टर है अगर वो 3 पॉइंट जाए, तब कर्मचारियों का भी भला होगा और देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, जीडीपी में भी ऊपर बढ़ावा आएगा और बाजार भी दौड़ेगा। क्योंकि बाजार भी किसके ऊपर टिका हुआ है? कर्मचारी और किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर। क्योंकि अगर हम कहें कि यही पैसा सारी मार्केट में घूमता है। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद।